अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है हड्डी गुड्डी का बहुत यम्मी सालन। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये है हड्डियाँ। मैंने लिए 1.5 किलो हड्डियाँ और 1.5 किलो ही नली इसके अंदर। ठीक है, तो टोटल वजन हो गया इसका 3 किलो। और मैं इसको ना डालूँगी, ये देखिए प्याज है मेरे पास। मैंने 2 बड़ी प्याज को रफली चॉप कर लिया था। 1 चाय का चमचा फुल भर के मेरे पास है हल्दी पाउडर। एक मेरे पास लहसुन की पूरी जो देखें पोती होती है। और नमक इसमें लिया है मैंने 1 खाने का चमचा, क्योंकि हड्डियों में जब ये उबलती हैं तो फिर नमक इसके अंदर चले जाता है, तो थोड़ी जूसी होती है ये देखें। मैं इसमें सब डाल दूँगी। साथ में इसके अंदर इतना पानी डालूँगी मैं कि हमारी हड्डियाँ पूरी डूब जाएँ। ये पानी कम है, मैं और डालती हूँ इसके अंदर। रुके, ये देखिए पानी कम था, मैं इसमें पानी और डाल रही हूँ। ये देखिए हो गया, सारी हड्डियाँ हमारी जो है डूब गई हैं अच्छी तरह से पानी में। अब इसमें मैं एक बॉयल आ जाएगा तो उसको गलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हड्डी गुड्डी गलने में टाइम लगता है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हड्डी गुड्डी का सामान जो है मैंने हड्डी गुड्डी गलाने के लिए रख दी है। तो चलें उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले की जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसके अज्जा आप नोट कर लीजिए। ये हैं 5 मीडियम प्याज, जिनको मैंने ऐसे रफली काट लिया है। 5 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया। 2.5 खाने के चमचे हैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च। ये हैं बादियान का फूल, 1 जायफल, जवतरी। ये देखिए 1 चाय का चमचा फूल भर के इसके अंदर है छोटी इलायची और 2 बादियान के फूल। छोटी इलायची इसलिए ज़्यादा डालिए क्योंकि छोटी इलायची का फ्लेवर हड्डी गुड्डी के सालन में बहुत अच्छा लगता है। ये हैं 2 प्याज मीडियम साइज़, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और देखिए ये है सारा खड़ा गरम मसाला, तेज़पात के पत्ते 3-4 अदद, 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा। ये देखें आधी चाय का चमचा जो है इसके अंदर लौंगे, आधी चाय का चमचा जो है इसके अंदर काली मिर्च है। 6 से 8 इसके अंदर है छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े। और 1 पाव दही है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलें पहले काम करते हैं। सबसे पहले मैं भगोने के अंदर आधा किलो घी डाल के और प्याज फ्राई करती हूँ और ये मसाला जो उसको पीसती हूँ। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके पीसूँगी। ये जायफल, जवतरी, बादियान का फूल और छोटी इलायची पहले मैं इसको पीसूँगी, ड्राई मसाला, फिर मैं काला मसाला पीसूँगी। मैं आपको मसाला पीस के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, जायफल, जवतरी, बादियान का फूल, छोटी इलायची मैंने पीस ली है। यहाँ प्याज, पिसे हुए धनिया और पिसी हुई मिर्चों को भी मैंने पीस लिया है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक भगोने में आधा किलो तेल डालूँगी। तेल में नहीं बनाऊँगी, घी में बनाऊँगी। और ये प्याज डाल के फ्राई करूँगी और फ्राई करके इसको दही के साथ पीसूँगी। फिर मैं भगोने में डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद जब थोड़ा सा उसमें खुशबू आ जाएगी तो मैं ये वाला मसाला डाल के अच्छी तरह से भूनूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। आप देख सकते हैं मैंने भगोने के अंदर, हाँ देखिए भगोना भी मैंने बड़ा लिया है, क्योंकि हड्डी गुड्डी को भूनने में मसला होता है। तो मैंने इस भगोने के अंदर आधा किलो घी डाला। उसके बाद मैंने प्याज डाली, तो मैंने चॉप की थी 2 स्लाइसेस में काट ली थी। अब मैं इनको फ्राई करके निकाल लूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी खड़ा गरम मसाला और पिसा हुआ मसाला। जी बस आप देखें प्याज फ्राई हो गई थी। ये देखिए मैंने प्याज निकाली है सारी। ठीक है, अब मैं डालूँगी सारा खड़ा गरम मसाला इसके अंदर। तो इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस सिर्फ 2 से 3 मिनट करना, वरना जल जाएगा, क्योंकि हमारा ऑयल गर्म है। देखिए ये देखिए खड़ा गरम मसाला जो मैंने इसमें डाला था उसमें खुशबू आने लगी है। मैं डालूँगी सारा पिसा हुआ मसाला। 5 गट्टियाँ प्याज मीडियम साइज़ की, 5 मीडियम साइज़ की प्याज, 5 खाने के चमचे पिसा हुआ धनिया और 2.5 खाने का चमचा पिसी मिर्च। इनको मैंने पीस के मसाला बनाया था। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए मैंने मसाले वाले प्याले के अंदर ही निकाल दिया अदरक लहसुन। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के हिला के इसमें डाल दूँगी। इस तरह हमारा प्याला भी साफ़ हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाली थी, इस प्याज को मैं दही के अंदर, ये है हमारे पास 1.5 पाव दही है, जिसमें से मैंने आधा पाव लिया है अभी। इसके अंदर मैं ये प्याज डाल के पीसूँ। ये देखिए मैं सारी प्याज डाल रही हूँ इसके अंदर और मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास प्याज और दही कितनी अच्छी तरह से पिस गई। ये देखिए
बिल्कुल लई हो गए, बिल्कुल अच्छी तरह से पिस गए। अब जब ये वाला मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, ये देखें जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसमें से, तो ये भुन रहा है। जब ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें कच्चा पानी है, देखें लाइट रेड कलर है ये। जब ये भुन जाएगा तो बहुत डार्क रेड हो जाएगा, इसकी पहचान भी होगा, मसाला अलग हो जाएगा ऑयल से। फिर मैं डालूँगी इसके अंदर ये प्याज और दही का जो मैंने पेस्ट बनाया है ये। बस आप देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था, तो मैंने इसमें डाल के पिसी हुई प्याज जो मैंने दही के साथ पिसी हुई, ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह डाल के फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी कि 1 कटोरी दही है मेरे पास, मतलब 1 पाव दही, ये डाल के भूनूँगी। उसके बाद मुझे जब जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, बल्कि देखिए ये हड्डी गुड्डी हमारे पास बॉयल हुई हुई है, ये देखें जिसको मैंने प्याज, लहसुन, नमक और हल्दी डाल के बॉयल किया था। ठीक है, मुझे जब जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें से पानी लूँगी और मसाला भूनूँगी, सादा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ये देखें मैं डालूँगी इसके अंदर दही जो मैंने फेंट के रखा था। अच्छा आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने आपको हल्दी और नमक नहीं बताया। हल्दी और नमक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने यखनी जब बनाई है हड्डी गुड्डी की, उसमें हल्दी भी डली हुई और नमक भी डाला हुआ है, इसलिए नमक की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम नमक डालेंगे, वरना हम नमक नहीं डालेंगे। अब मैं डालती हूँ उसमें दही, 1 पाव जो मैंने फेंट के रखा हुआ है, और मैं इसको डाल के अच्छी तरह से भूनूँगी। ये देखें मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मसाला हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट इसको और मैं और भूनूँगी। और फिर मैं ये देखें जो इसके अंदर पानी है ये नहीं डालूँगी, सिर्फ हड्डियाँ निकाल के, ये हड्डियाँ हैं ये निकाल के मसाले के साथ भूनूँगी यहाँ पे जो मसाला है। ठीक है, चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मसाला भून गया, अब मैं डालूँगी इसमें जायफल, जवतरी, बादियान के फूल और छोटी इलायची, ये डाल के अच्छी तरह से भूनूँगी मैं। देखिए मसाला भुन चुका था तो मैंने इसके अंदर जायफल, जवतरी, बादियान के फूल, छोटी इलायची डाल दी है, ये देखें। अब मैं डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें व्यूअर्स हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था, तो मैंने इसमें हड्डी गुड्डी भी डाल दी है। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से, ताकि मसाला हड्डियों में अच्छी तरह से जब्त हो जाए। और ये जो देखिए मेरे पास यखनी रखी हुई है, इस यखनी को मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी। जब मुझे शोरबा डालना होगा इसके अंदर तो मैं शोरबा डालने के लिए यही वाला पानी इस्तेमाल करूँगी। अब मैं हड्डियाँ अच्छी तरह से भूनने के बाद आपको ये मसाला डाल के ये दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स अच्छी तरह से जो है हड्डियों में मसाला पहुँच गया था, बहुत अच्छी तरह से भून गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया जो यखनी रखी थी वो। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 जाएगा चमचा, और इसे रखूँगी दम पे तकरीबन 10 मिनट, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास हड्डी गुड्डी का सामान तैयार हो गया था, तो मैंने इसे निकाली है सर्विंग प्लेट में। मैंने इसके साथ सर्व किए हैं हरी मिर्चें, हरा धनिया, गार्निशिंग के लिए लंबाई में कटी हुई अदरक और नींबू। आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें इसके अंदर। इंशाल्लाह आपको मेरी हड्डी गुड्डी की रेसिपी जो है पसंद आएगी। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है नान के साथ। तो ये अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।